हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना r बराबर समुच्चय एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक, एक्स कोमा वाई वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से है। समुच्चय r पर एक संबंध है, तब r है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा क्या हो जाएगी। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, देखो स्वतुल्यता के लिए देखो, किसी भी संबंध में यहाँ पर अगर इस प्रकार का अवयव यानी x कोमा एक्स क्या आ जाए, उस संबंध में आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। सही है। तो अब देखो, हम बात करते हैं सममितता के लिए। सममितता के लिए यानी हम देखो, स्वतुल्य के लिए तो क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर जिस प्रकार एक्स वाई है ना, तो हम क्या करते हैं, एक अवयव लेते हैं और उसका प्रतिबिंब उसी उसी के सापेक्ष देखते हैं। यानी एक्स कोमा एक्स अगर ये हमारे पास आ जाएगा, ये आर में आ रहा होगा, तो क्या होगा, स्वतुल्य हो जाएगा वो संबंध। ठीक है। फिर देखो, सममितता के लिए अगर एक्स वाई ये आर में है, तो क्या होना चाहिए कि वाई कोमा एक्स जो है ये भी आर में आना चाहिए। ठीक है। फिर देखो, संक्रामकता के लिए क्या होता है। संक्रामकता के लिए उसके लिए ये स्थिति होती है कि एक्स वाई अगर आर में से आ रहा है, साथ ही साथ वाई जेड अगर आर में से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एक्स कोमा जेड जो है वो भी आर में आना चाहिए। तो अब हम परीक्षण कर लेते हैं तीनों का। तो सबसे पहले देखो, हमारा संबंध क्या दिया हुआ है यहाँ पर। समुच्चय एक्स कोमा वाई इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में एक है, जहाँ हम एक्स और वाई कहाँ से ले रहे हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से ले रहे हैं। तो अब देखो, पहले तो स्वतुल्य के लिए हम जांच करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम अगर x कोमा एक्स देखें ना, x कोमा एक्स देखें, तो उसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में y की जगह x रख दिया, तो एक्स स्क्वायर बराबर में एक, यानी कि यहाँ से क्या बनेगा, 2x स्क्वायर बराबर में एक। तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा हमारा 1/2, यानी कि x का मान क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 1/वर्गमूल 2। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास केवल दो ही ऐसे जोड़े बन रहे हैं, यानी एक तो 1/वर्गमूल 2 कोमा 1/वर्गमूल 2 का जोड़ा, उसमें क्या होगा कि ये स्वतुल्य हो जाएगा। और साथ ही साथ -1/वर्गमूल 2 कोमा -1/वर्गमूल 2 का जोड़ा, ठीक है, उसमें भी ये स्वतुल्य हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं प्लस के 1/वर्गमूल 2 और माइनस के 1/वर्गमूल 2, इनके अलावा हम कोई सी भी वास्तविक संख्या लेंगे ना, तो उसके लिए स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है। तो हमें बहुत सारे ऐसे परिणाम मिल रहे हैं जहाँ पर ये स्वतुल्य नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः मतलब केवल दो ही संख्याओं के लिए स्वतुल्य हो रहा है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। सही है। मतलब स्वतुल्य होता है ना, तो हर जगह पर ये स्वतुल्य होना चाहिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें केवल x का मान प्लस माइनस 1/वर्गमूल 2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्वतुल्य तो नहीं हुआ। फिर देखो, सममित के लिए हम जांच करते हैं। सममित के लिए देखो, अगर हम x कोमा वाई लेंगे r में से, ठीक है, तो किस प्रकार का संबंध आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में एक। ठीक है। फिर देखो, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर वाई स्क्वायर को पहले लिख दिया प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में एक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई कोमा एक्स जो है वो भी आर में से आ रहा है। ठीक है, वो भी आर में से आ रहा है। यहाँ पर देखो, वाई कोमा एक्स को हम इस संबंध के हिसाब से लिखेंगे तो वापस यही तो लिखा जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में एक। यानी जब एक्स वाई आर में से आ रहा है तो वाई एक्स भी आर में से आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः आर सम्मित है। आर सम्मित संबंध है। ठीक है, तो ये सम्मित हो चुका है। फिर देखो, संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक के लिए यहाँ पर देखो, अगर एक्स वाई हम आर में से ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, संबंध क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में एक। फिर हम क्या कर रहे हैं, वाई जेड अगर आर में से ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में एक। तो अब ध्यान से देखो, अगर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में एक, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए यहाँ पर यह आवश्यक है कि हमारे पास में जो जेड का मान है ना, यहाँ पर जो जेड का मान है वो एक्स के बराबर हो जाए। तो हमें केवल एक ही ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक मिलेगा। यानी ये जो बात है ना, ये सर्वदा सत्य नहीं है। ठीक है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये सत्य नहीं हो सकती, और हम बता भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये जो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक, सर्वदा सर्वथा सत्य नहीं है। ठीक है।
ये केवल एक विशिष्ट स्थिति में ही सत्य है। जब क्या हो जाए, जब z का मान जो है x हो जाए तभी ये सत्य है। तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ r संक्रामक नहीं है, क्योंकि संक्रामक होता ना तो हर जगह ये सत्य होना चाहिए था। ठीक है, तो ये संक्रामक भी नहीं आया। अब देखो, अगर r सम्मित है तो असम्मित तो नहीं r। ठीक है, तो हमारे विकल्पों की बात करें ना तो केवल विकल्प बी जो है सम्मित, वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।